डिजिटल वर्ड एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे आपको कोई भी टास्क करना हो तो आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, आपको कहीं से अपना सामान मंगाने की लाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ आपके डोर स्टेप पे आ जाएगा आपके फ़ोन से। अब फ़ोन से पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड है, अपने डिवाइसेस को अपने सिस्टम पे ओपन करने के लिए क्यूआर कोड है, किसी को कैश भेजने के लिए क्यूआर कोड है। आखिर ये क्यूआर कोड होता क्या है? कहाँ से आया है ये क्यूआर कोड? सबसे पहले किसने इसको यूज़ किया? कहाँ से इन्वेंट हुआ और कैसे सारी पब्लिक को मिल गया? इसके क्या क्या यूजेज हो सकते हैं? कितने टाइप के हो सकते हैं क्यूआर कोड? और क्या हम इसको खुद से बना सकते हैं? जी हाँ, आज हम इन्हीं सब टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये क्यूआर कोड इनिशियली क्यूआर कोड नहीं थे, शुरू से ये क्यूआर कोड नहीं थे। क्यूआर कोड सबसे पहले बनाया था एक जापान की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डेंसो वेव ने, जो कि टोयोटा की ही एक सब्सिडरी है। उनको अपने व्हीकल्स के पार्ट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनको ट्रैक करने के लिए एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी, जिसके लिए उन्होंने एक बारकोड डिवाइस किया। अब जब ये बारकोड डिवाइस किया गया तो ये अल्फान्यूमेरिक, काना, कांजी, इन्हीं सब चीज़ों को स्टोर करने के लिए बनाया गया था। बारकोड जो है वो टॉप से बॉटम तक रीड कर सकते हैं, इसलिए इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी कम थी। इसी को एडवांस करते करते, चेंजेस लाते लाते हमारे पास आया क्यूआर कोड, जिसको ना सिर्फ टॉप टू बॉटम बल्कि लेफ्ट टू राइट भी रीड कर सकते थे, इसीलिए इसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी बढ़ गई। अब इसके अंदर स्टोरेज होता क्या क्या है? क्यूआर एक छोटे से दिखने वाले स्क्वायर शेप बॉक्स के अंदर यू कैन सेव मल्टीपल वेबसाइट यूआरएल्स, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन एंड मैनी मोर। ये छोटा सा स्क्वायर can keep up to 4000 alphanumeric character. Can you believe that? ये क्यूआर कोड जो था जापान की कंपनी ने इनिशिएट किया था अपने लिए, बट देन उन्होंने इसे पूरी पब्लिक के लिए फ्रीली अवेलेबल करा दिया और उन्होंने कहा कि कभी इसके ऊपर अपना कॉपीराइट क्लेम नहीं करेंगे, कभी इन्होंने अपनी पेटेंट इसके ऊपर नहीं ली। कैन यू इमेजिन? बट आपको पता है दुनिया में यही रीत चली आई है कि जब भी कोई चीज़ आती है तो उसको इतनी ईजिली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सेम हुआ क्यूआर कोड के साथ भी, इसकी एक्सेप्टेंस भी इतनी ईजी नहीं थी। 1994 में जब जापान ने इसे बनाया, 2002 में जापान में ही एक फ़ोन की मार्केटिंग की गई जिसके अंदर क्यूआर कोड था, और तब धीरे धीरे जाकर ऐसा हुआ कि क्यूआर कोड बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेंस में आया। और आज हम ऐसे एरा में रह रहे हैं जहाँ आपको हर जगह क्यूआर कोड की ज़रूरत पड़ जाती है। आप एक अच्छे से रेस्टोरेंट में चले जाइए, टेबल के ऊपर क्यूआर कोड है, फ़ोन निकालिए, स्कैन कीजिए और मेन्यू आपके हाथ में। देखिए क्यूआर कोड ने कितनी ईजी लाइफ बना दी है। इतना ही नहीं, आपको हैरानी होगी जानकर कि अभी जो कोरोना वायरस आया था, इसको ट्रैक करने के लिए, इसके वायरस को स्लो डाउन करने के लिए भी क्यूआर कोड का यूज़ किया गया। इज़ इट अमेजिंग? आई एम सरप्राइज विद इट। अब ये क्यूआर कोड होते कैसे हैं? क्यूआर कोड दो तरह के होते हैं। इसको आप कुछ इस तरह से समझिए कि ये एक बॉक्स की तरह है। एक बॉक्स है जिसके अंदर आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। ये बॉक्सेस अब दो तरह के हो सकते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक क्या होता है कि अगर आपको अपने जो भी यूआरएल्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपने इसके अंदर सेव की है, वो स्टैटिक रहने वाली है, वो बदलने नहीं वाली है, तो वो आपका स्टैटिक क्यूआर कोड हो जाता है। वो ऐसा बॉक्स है इसके अंदर आपने जो सेव कर दिया सो कर दिया, इट विल नॉट चेंज। दूसरे टाइप के क्यूआर कोड होते हैं आपके डायनेमिक। डायनेमिक क्यूआर कोड क्या है कि अगर आपने एक अपना यूआरएल बनाया या फिर अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन सेव की एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं, आप उसको चेंजेस, अब आप ये सोचिए कि अगर आपने डॉक्यूमेंट के ऊपर क्यूआर कोड प्रिंट करा दिया और उसकी लाखों कॉपी प्रिंट होकर आपके पब्लिक के पास जा चुकी हैं और फिर आपने अपने क्यूआर कोड को चेंज किया, क्या ये ईजी होगा? नहीं। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, आप क्यूआर कोड डायनेमिक वाला यूज़ करते हैं। डायनेमिक क्यूआर कोड में द कोड विल रिमेन सेम, लेकिन आप उसकी इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि एक ऐसा बॉक्स होगा जिसके अंदर यू कैन पुट योर इन्फॉर्मेशन, आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, बट यू हैव द की ऑफ दिस बॉक्स, आपके पास इस बॉक्स की की भी है, इसके अंदर आप अपडेशन कर सकते हैं। यूज़र के पास सेम कोड रहेगा, वो कोड से आपकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकेगा। है ना ये कितना अमेजिंग? अब क्यूआर कोड देखिए, हर एक इन्वेंशन, जितनी भी कोई इन्वेंशन आती है जो हमारी लाइफ को ईजी करती है, वो साथ में कुछ ना कुछ अपने नेगेटिव पॉइंट्स भी लेके आती है। प्रोज के साथ कॉन्स तो हमेशा आते ही हैं। क्यूआर कोड के साथ क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं? अब देखिए, आपको पता है कि डिजिटल वर्ल्ड में हम हमेशा जुड़े हुए हैं नेट से, इंटरनेट से, और पता नहीं कहाँ कहाँ हमारी इन्फॉर्मेशन जा रही है। तो ऐसे ही क्यूआर कोड भी हैं, वो हमारे लिए लाइफ में थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। डरिए मत, क्यूआर कोड थ्रेटनिंग हो सकता है, बट इफ़ यू आर अवेयर यू कैन सेव योर सेल्फ। कैसे? अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। क्यूआर कोड इटसेल्फ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
व्हेन यू आर स्कैनिंग ए क्यू आर कोड के अंदर कुछ हो ही नहीं सकता, इट इज़ जस्ट ए बॉक्स जो सेव कर रहा है। अब वो सेव क्या कर रहा है अपने ऊपर, दैट कैन बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि क्यू आर कोड हमें डायरेक्ट करता है अलग अलग वेब पेजेस के ऊपर, अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर, अलग अलग इन्फॉर्मेशन सोर्सेज के ऊपर। जहाँ पे हम डायरेक्ट हो रहे हैं दैट पेजेस आपको दिखने में वो नॉर्मली एक लॉगिन पेज लग रहा है, एक सोशल मीडिया पेज लग रहा है, एक सिंपल सा वेब पेज लग रहा है, बट वो क्या हो सकता है यू नेवर नो। आपको बहुत ही स्मार्टली काम करना होगा। जब भी आप कोई क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, इट कैन हैपन कि आपने जब क्यूआर कोड स्कैन किया तो स्कैन के टाइम पे कोई नंबर से नेशनल बैंक के नाम से कोई नंबर आपके फ़ोन में सेव हो गया। नेक्स्ट टाइम जब वो सो कॉल नंबर आपको कॉल करेगा, क्योंकि वो नेशनल बैंक लिखा आएगा, यू विल बिलीव दैट इट इज़ ट्रू, और वो आपकी इन्फॉर्मेशन को हैक कर सकता है। या फिर सिमिलरली क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आप जिस वेबसाइट पे जा रहे हैं दैट कैन बी मैलिशियस, वो आपको प्रॉम्प्ट कर सकती है अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, और जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे दैट कैन बी मिसयूज्ड। इस तरह के हैक से बचने के लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कि जब भी आप कोई क्यूआर कोड को स्कैन कर रहे हैं, मेक श्योर ये एक रिलायबल सोर्स से आया है, मेक श्योर इसके अंदर कुछ भी फैलिशियस इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब ये कैसे होगा, अगर आप जब भी स्कैन करने वाले हैं डबल चेक करिए कि ये आपका जो क्यूआर कोड है इज इट ट्रू। क्यूआर कोड को ज़्यादा ट्रस्टवर्दी बनाने के लिए अब लोगो वाले क्यूआर कोड भी आ जाते हैं। तो लोगो का क्यूआर कोड अगर आप यूज़ करें दैट मीन्स इट इज़ समवेयर रिलायबल, इट इज़ समवेयर ट्रस्टेबल। अब हम बात करते हैं कि क्या ये क्यूआर कोड बनाने बहुत डिफिकल्ट है। इट सीम्स क्वाइट डिफिकल्ट, लेकिन क्यूआर कोड बनाना बहुत ईजी हो जाता है। क्यूआर कोड कैसे बनाएं, इसके लिए एक वीडियो हमने बहुत ही अच्छी एक्सप्लेन डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। आपको दोनों तरह के क्यूआर कोड बनाना सिखाए गए हैं, क्यूआर कोड स्टैटिक भी, क्यूआर कोड डायनेमिक भी, और वो भी बहुत ईजिली कैनवा को यूज़ करके आप बड़ी ईजिली अपने लिए बना सकते हैं। अब हमें ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी ब्रांड होना, क्यूआर कोड आप अपना भी जनरेट कर सकते हैं। आप अपने किसी इंस्टाग्राम पेज को, किसी सोशल मीडिया पेज को, या फिर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं, आप अपना रिज्यूम बनाइए, एक क्यूआर कोड बनाइए। ऐसा एक कंपनी में देखा गया था, एक एम्प्लॉय का रिज्यूम बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। ही वॉज विद एस क्यूआर कोड ओनली, वो हमेशा एक क्यूआर कोड रखता था, क्यूआर कोड दिखा देता था, जिसको स्कैन करके एम्प्लॉयर को उसका रिज्यूम मिलता था। दिस इज़ क्वाइट एडवांस और काफ़ी इंप्रेसिव भी है। अगर आप अपने टास्क के अंदर, अपने अपने किसी भी काम के अंदर कुछ भी नया दिखाते हैं तो एक इंप्रेशन वो अच्छे से पहले ही डाल देता है। दिस वॉज हिज वे। आप अब क्यूआर कोड को किस तरह से यूज़ करते हैं अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए, और इसको सेफली कैसे यूज़ करते हैं, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। क्यूआर कोड का यूज़ आप कहाँ पे कर रहे हैं, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए भी कमेंट करिए। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।